नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। प्रणाम जी, प्रणाम। पता है राकेश, प्रणाम पाती करने के बाद जब किसी से भेंट मुलाकात होता है ना, तो अपना दिल का बात जो इतना दिन के बाद मिलते हैं, तो जो भी दिल में बात होता है ना, वो आदमी एक दूसरे से कह लेता है। और इसी के साथ में हमको एक ठो लगता है ये बात कि जो इतिहास है ना, वो अपने आप में दोहराता है। घर की प्रवृत्ति हो, संस्कृति हो, सब चीज ना अपने आप घूम घूम के लौट लौट के आता रहता है ना। बिल्कुल, दुनिया जैसे गोल है ना, वैसे हमारी हर बात गोल गोल घूम के वापस हमें दिखाई देती है किसी न किसी दिन। तो इसीलिए हम देखते रहते हैं कि बहुते लोग जो है ना, जो अपने मातृभाषा की बात भूल जा रहे हैं। तो अब जब हम लोग यहाँ पे बतियाते हैं, बात करते हैं ना, तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे साथी लोग को। वो लोग भी अब अपना अपना घर में कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो माइक का बोली होता है ना, उसमें बतियाएं करें। तो ये बहुत ही एक अच्छा बात है हम लोग के साथ में, है ना। सच्ची दसा सरिता, ना पंजाबी में घर बोलता ही नहीं सी, और बच्चे भी नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता। मगर जो दा तेरे नाल मातृ भाषा बोलनी शुरू की है ना, ता सब पंजाबी बोलते। मैं तो पंजाबी ही बोलना। आज सोचिए ना, एक तो फीलिंग में था ना, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए में देखिए कि दो लोग जो थे प्यार करने वाले, दो अलग अलग दिशा के लोग थे। बाकी जो प्यार का जो भाषा है ना, वो सबको समझ में आता है। तो इसीलिए हम जब आते हैं यहाँ पर, तो अपने साथियों लोग का जो है ना प्यार बटोरने का कोशिश करते हैं, और अपना प्यार वो लोग पे लुटाने का कोशिश करते हैं। क्या बात है। तो हमारे साथी लोग जो है ना, तो हमारे साथी लोग का जो प्यार है, जो हम लोग तक आएगा, तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? अरे भाई, प्यार समझता हूँ मैं, समझ गया कैसे आएगा। 3 तरीके से। 3 तरीके से आएगा। और तो हम लोग को लगता रहेगा कि हमारे साथी लोग जो ना हम लोग से बहुत ही प्यार करते हैं, हम लोग के साथ रहना चाहते हैं। तो रास्ता बता दीजिए। पहले ही बता दूं? बता दीजिए चलने से पहले। तो जी, आप हमारी सड़कें नोट कर लीजिए, किस किस रास्ते से आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 23421309। ये हमारा टेलीफोन नंबर है। कुछ भी हमें अपडेट कर सकते हैं। और हमारा SMS भेजने के लिए नंबर है 5301053010। आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में लिखना BBSD, स्पेस देना, फिर जो आप छोटा सा बात लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। स्पेल करता हूँ भाई, RJVIVIDHBHARATI rjvividbharati@gmail.com। और आप भाई पंजाबी मुंडा कहते हैं, पंजाबी मुंडा आ गया है, और बिहार की बबनी भी आ गई। भाई, बिहार दी बबनी सरिता मेरी मीता, चल भाई। तो आपके साथ सरिता और राकेश, और ऑल इन वन शो में हर रोज हम आ जाते हैं 10 बजे से 12 बजे तक। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात जो मेरे दिल को लगती है, और तुम इंतजार भी करते रहते हो। तुम्हारे मैं नहीं करता हूँ, सभी करते हैं। अरे तुमने लत लगा दी हमारे साथियों को कि वो भी इंतजार करें। गाने भी बजाएंगे किसी दिन। देखो, हर पल कुछ माजरा ऐसा हुआ, एक भरम टूटा तो एक पैदा हुआ। वाह, क्या बात है। फिर से बोल दे क्या? फिर से बोलो। आजकल ये मेरी बबनी बड़ी शायरा है। अरे हर पल मैं दिल करेगा कि तू एक जो तू अपनी मातृभाषा में शेर बोलेंगे पहली हर पल कुछ माजरा ऐसा हुआ, एक भरम टूटा तो एक पैदा हुआ। तो हम कहते हैं कि भैया, भ्रम में जीना झूठ के संग समझौता करने जैसा होता है। भ्रम को दिल से अपने निकाल दीजिए, अपने दुनिया से, अपने जिंदगी से निकाल दीजिए, और एकदम सच्चाई में जीने का कोशिश करिए। और सच्चाई यही है कि हम सब, आप सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शर्म नाम के, कर्म नाम के, भागा रे कर्म नाम के। कर्म बाप के, शर्म नाम के, कर्म नाम के, भागा रे कर्म नाम के। जमघूरी की माला बन गई,
जम्बूरी की माला बन गई। जम्बूरी की माला बन गई, जी जंजाल का जाला रे धर्म बाप के। धर्म बाप के शर्म नाप के, कर्म नाप के भागा रे कर्म नाप के। कर्म बाप के शर्म नाप के, कर्म नाप के भागा रे कर्म नाप के। का रंग सुनहरा समझा, रंग का रंग सुनहरा समझा। बाद में गहरा समझा, लेकिन बाद में गहरा समझा। रंग का रंग सुनहरा समझा, रंग का रंग सुनहरा समझा, लेकिन बाद में गहरा समझा। रंग का रंग था काला रे धर्म बाप के। धर्म बाप के शर्म नाप के, कर्म नाप के भागा रे कर्म नाप के। धर्म बाप के शर्म नाप के, कर्म नाप के भागा रे कर्म नाप के। चौदह साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए, कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए
तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कहते हैं ना कि एक एक जो लम्हा गुजरता जाता है ना राकेश, वो अतीत बनता चला जाता है, इतिहास बन जाता है। तो जो एक एक लम्हा जिंदगी का गुजर जाता है ना, हम उसी में जीने की कोशिश करते हैं और उसी में जीना ज्यादा अच्छा भी है और लाजमी भी है, क्योंकि जो अतीत बन जाता है ना, उससे हम खाली सीख लेते रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी गम में चले जाते हैं। तो ये जो प्रेजेंट वाला टाइम है ना, उसमें ही जीने की और खुश रहने की ज्यादा कोशिश करनी है। अब मैं बता देता हूँ भाई, अनिल चौधरी जी का फोन आया था सरिता, अभी कह रहे हैं टीकरी बॉर्डर से मुंडका तक जाम लगा हुआ। हाँ। कह तो शायद ये ठीक रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल वहां की स्थिति इतनी खराब नहीं है, क्योंकि मैंने भी फोन करके पता किया अपने साथी जो वहां पे हैं, तो अभी इस वक्त तो इतना जाम नहीं लग रहा है वहां पे, लेकिन जहां जाम लग रहा है उस जगह की स्थिति मैं बता देता हूं। इसीलिए हम जो है ना अपने साथियों को ये बता देते हैं कि ये हमारे सोर्स की जानकारी है और ये जानकारी जो हमारे साथियों ने दी है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सोर्स की जो जानकारी है वो मैं बता देता हूँ कि नरेला में मंगला चौक से चौधरी रामदेव चौक तक सड़क के दोनों तरफ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सरिता, और बहुत समय लगने वाला है। जो भी साथी हमारे वहां पर है, तो भाई ऐसे ही हमारे को अपनी अपडेट देते रहिएगा, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे भी जो भी अपडेट दें वो बिल्कुल ऐसी तरह का अपडेट दें कि हमें लगे कि बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। हमने जो अभी लम्हे वाली बात की थी ना राकेश, वो इसीलिए की थी कि वो एक एक सेकंड में जो लम्हे में जो जिंदगी बदलती है ना, तो वैसे ही ट्रैफिक भी बदलती है। तुमने मेरा हमनवा हो, हम ख्याल हो, और तुम मेरा इशारा भी नहीं समझे, अब तो इशारा समझ जाओ जरा। मैं समझ गया। जाएगी, लगता है फ्लोर पे तू तबाही मच जाएगी। कहाँ से तू आई बेबी, कहाँ पे तू जाएगी, लगता है फ्लोर पे तू तबाही मच जाएगी। सुने हसीना पागल दीवानी, सुने हसीना पागल दीवानी, आज न सोया सारी रात के दिल मेरा
सरिता, मुझे लगता है कि भैया सावन आ ही जाएगा जल्दी। कल भी हमारे प्रोग्राम में बारिश हो रही थी सावन की। अरे भाई देखो, जो कहते हैं ना कि जहाँ आप सोच लो कि हरियाली है और मन के अंदर हरियाली तुमने बना ली ना, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी। ठीक है भाई, ऐसे ही मनोरंजन की बरसात हम करते रहेंगे। लेकिन ये सरिता, तू रात को जाके कुछ सोचती भी होगी ना? दिल धड़कता होगा तेरा, कुछ ऐसी फिल्मों में बातें करने का है ना? अरे हाँ, कहाँ करे, रात भर सोचते सोचते ना रात में नींदे नहीं आए, सारी रात जगह जगह रह गए। तो हम कहे कि कुछ करना चाहिए, अब नींद नहीं आ रही है तो क्या करें। तो हम सोचे कि चलो कुछ लोग का इंटरव्यू देख लेते हैं। अच्छा। अब आशा पारेख का हम इंटरव्यू देख रहे थे। अच्छा। ठीक है, तो इंटरव्यू में वो कहने लगे कि जब वो लव इन टोक्यो फिल्म की थी ना, अच्छा, तो कैसे कैसे इंसान भरम में जीता है, और वही बात दिमाग में हमारे घूम रहा था। तो बोले कि जब लव इन टोक्यो हम फिल्म करके आए और बाकी हम दूसरे फिल्म का शूटिंग कर रहे थे, तो हम घर में आते थे। अचानक एक दिन देखे कि हमारे घर के दरवाजा में एक उसी देश का कंट्री का एक तो आदमी आकर के वहाँ पर ही एक तो पोल था, तो बोले उसके नीचे बैठ गया। अब थोड़ा दिन के बाद क्या किया कि वो जो है, और रोज एक तो चिट्ठी में लिख करके अंग्रेजी में वो भेजता था कि हमको आपसे शादी करना है। अच्छा। अब वो ये बोली कि सिलसिला चलता रहा। हालत ये हो गया कि हमको डर लगता था, रात का शिफ्ट में हम ड्यूटी करके आते थे। तो शूटिंग करके तो जब घुसते थे तो हम गाड़ी में नीचे पिछला सीट पे बैठे रहते, तो हम नीचे सीट के पास एकदम सूत जाते थे। अच्छा। सूत करके जाते थे कि कोई देख न ले, तो आके शीशा के पास खड़ा हो जाएगा। अंततः बहुते दिन ऐसे ही गुजर गया, नहीं माना तो हमको केस करना पड़ा। केस तो थाना में हम बोले तो थाना से लोग पकड़ के ले गए। अब वो थाना से पकड़ के ले गए, लेकिन वो आदमी का जो भरम था ना, वो था कि ये हमको प्यार करती है आशा पारेख, बाकी दुनिया जो है दुश्मन है उसकी। तो वो वहां से थाना मतलब केस, वहां से हवालात से एक तो चिट्ठी लिखा, बोली कि वो हमको एक तो चिट्ठी लिखा कि आशा जी आप मुझे प्यार करती है, हमको मालूम है, आप आके हमको यहाँ से छुड़वा के ले जाइए। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन जिंदगी में साथों साथ होता है, बाकी फिल्मों में होता रहता है। अच्छा, असल जिंदगी में नहीं होता? असल जिंदगी में भी होता है, फिल्मों में भी होता है। तो फिल्म में भी एक ऐसा ही सिचुएशन हुआ है। अब क्या सिचुएशन हुआ है, लोग शर्त लगा देते हैं, कहते हैं कि ऐसा करिए, तब फिल्म में आपको हीरोइन बना देंगे। अच्छा। हाँ, हमरो सामने रखा गया था शर्त। हम बोले हमको ना बनना हीरोइन, हम जा रहे हैं, दूसरे को ले लीजिए, डेमो दे देते हैं। दे दो। अरे अभी समझ गया, तुम भी करती हो, सही करती हो। डेमो दे देते हैं, सुन लीजिएगा जरा। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।
क्या है ना राकेश कि ये तो फिल्म के सिचुएशन की बात थी और सिचुएशनल सॉन्ग था ये फिल्म में, ठीक है। और लेकिन आम जिंदगी में भी आप देखिए कि बहुत जगह पिछले दिनों कितना हंगामा हुआ, मी टू मी टू मी टू मी टू। तो ये जो जिंदगी में होती है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शर्तों को अगर आप मानते हैं तो नुकसान जो है गलत शर्त मानने वालों का भी होता है, और गलत शर्त रखने वाले तो गलत होते ही होते हैं। तो इन गलत शर्तों के भ्रम से हमें निकल के बाहर आना चाहिए। जो हमारी आम जिंदगी है ना, उसमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तो। और आम जिंदगी में अभी तो हमें ये कह रहा है कि भैया आपके आसपास में क्या हो रहा है, बता दीजिए जरा हमारे साथी को। मेरे को बताना चाह रही है। हाँ, बताना पड़ेगा। हरिठाला मेट्रो स्टेशन से अगर आप भगवान महावीर मार्ग होते हुए पीतमपुरा की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ भी जाम है। देखा, एक लाइन में कितना है, बिल्कुल शॉर्टकट में ये सारी बातें बताता रहता है। और जब ये शॉर्टकट में बताता है ना, तो भैया आप लोग को भी भ्रम होता होगा कि बात क्या हो गया। चलो उस भ्रम को हम तोड़ देते हैं। तुमने, मैं एक बात बता देता हूँ। तुम अभी वो क्या कहते हैं बात कर रही थी ना, लव इन टोक्यो की, लव इन टोक्यो की बात कर रही थी, तो तुमने पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस थाना, उन सब की बातें की, तो मुझे याद आ गया। एक इंस्पेक्टर साहब ने तेरे को हेलो हाय बोला। हाय हाय, बाप रे बाप, पकड़ उकड़ के तो ना ले जाएंगे ना। मेरे को पता नहीं, तेरे को पकड़ के ले जाएंगे। जी भेजा है मर्जी से है कि कुछ और बात है, बता दीजिए क्या बात है। कहते हैं जी बबनी और आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लगती है। ये मनमोहन साहनी जी हैं। अच्छा। है जी, ये भी पुलिस इंस्पेक्टर है। मैं तो डर गया भाई, ऐसा है कि पता नहीं यार मेरे को पकड़ ना ले, मैं अच्छा काम करता हूँ बुरा काम करता हूँ। कहते हैं जी बड़ा अच्छा लगता है, आप प्रोग्राम करते हो। और कहते हैं, और ये भी कहा है 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कर भी रहेगा। ओहो, ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही है। हमेशा ये प्यार बनाए रखिए। और ऐसा तो एक गाना भी है, कभी मौका मिलेगा तो हम ये गाना भी जरूर अपने साथियों को सुनाएंगे और सानी जी को भी सुनवा देंगे। लेकिन फिलहाल तो सुनवाएंगे ये। जब हम होंगे 100 साल के, याद करेंगे बचपन को। अरे 100 साल के क्यों? LIC पेश करता है द 100 ईयर प्लान, LIC का नया जीवन उमंग, जो है बचपन से 55 की आयु के लिए। LIC का जीवन उमंग लाया है जिंदगी भर की सुरक्षा के साथ रेगुलर इनकम भी। अंतिम प्रीमियम के बाद पाएं बीमा धन का 8% गारंटीड उत्तर जीविता लाभ। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें अपने LIC एजेंट या शाखा से और अपने जीवन में लाएं खुशियों की उमंग। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज, विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। सरिता, एक साथी का फोन आया। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे जी आपने एक हफ्ता पहले सलाह दी थी कि कोई काम करो। हाँ। तो मैंने मधुमक्खियां पाल ली हैं और शहद का काम करने लगा। अरे भैया, कहाँ से वही मैंने तो घर में पाल रखी है, मगर वो मधु देती नहीं है बांटने के लिए। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखिए सरिता, हमारी बातों से लोग कितने प्रेरित हो रहे हैं और कितने अच्छे थी। लेकिन मैं उनसे उनका नाम पूछूं इससे पहले ही फोन कट गया। उन्होंने लगा कि बहुत छोटी सी बात करनी है। धन्यवाद इनका भाई, वो हमसे प्रेरित हो रहे हैं, हमारी बातों से प्रेरित हो रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। हौसला हो तुमसे मेरी जिंदगी, तुम एहसास हो, हौसला हो तुमसे मेरी जिंदगी। सांसें भी पुकारती है एक बस तुम्हारा नाम, तेरी चाहतों में गुजरी उम्र मेरी ये तमाम। जीना मरना चाहता हूँ बस तेरे लिए। शरारी रंपा, शरारी रारी रारी रा, शरारी रंपा, शरारी रारी रारी रा, शरारी रंपा, शरारी रारी रारी रा, शरारी रंपा, शरारी रारी रारी रा।
किताब में कहानियाँ, तेरी मेरी निशानियाँ, हवाएं भी है सांझी सी, झूठी जिंदगी जमीन आसमां। तू पास है, मिठास है, कि धड़कनों से खास है, क्या शब्दों में करूं बयां, अगर तुम्हारा साथ हो तो जीत लूंगा ये जहां। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सारे जो है ना गाने सुन सुन के दिल करता है क्या ऐसा ही गाना कोई हमारे लिए गा रहा होता है, और गबरू जवान अगर गाए तो क्या बात है। आप सबके लिए, मेरे लिए। मैं तो गाना गाऊं तो गाऊंगा, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। क्या बात है भाई, क्या बात है, दिल ही जीत लिया तुमने। लेकिन और दिल जीतने के लिए हमारे साथियों को उनको मुश्किलों से बचाने की कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं भाई। अगर आप ISBD आ रहे हैं युधिष्ठिर सेतु से होके, जो ISBD वाला पुल है भाई, वहाँ पे इस वक्त जाम लगा हुआ है। और उसके बाद अगर आप 30 हजारी की तरफ जा रहे हैं तो लाला हरदेव साहेब मार्ग पे भी थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है 30 हजारी के पास, और राजपुरा रोड पे तो दोनों सड़कों पे सरिता इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा। तो चुड़िया तुम अपनी खनकाते रहे, और मैं जो है गाना खनका देती हूँ अपने साथियों के कानों में, दिल में रस घोल देती हूँ। मुस्कुराएगी, हम मनाएंगे, मान जाएगी। आज तक भले अजनबी रही, आज से हमें जान जाएगी। मुझ के देखना ही क्यों आगे का इरादा है, आज से जो भी अपना आधा आधा है। मेरे बारा साथियों, मेरा मेरा सब प्यार प्यार प्यार। बारा साथियों, मेरा मेरा सब प्यार 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 में तेरे। फिर से जिंदगी मुस्कुराएगी, हम मनाएंगे, मान जाएगी। आज तक भले अजनबी रही, आज से हमें जान जाएगी। दोनों को निभाना ये उम्र भर का वादा है, आज से जो भी अपना आधा आधा है। मेरे जी हाँ साथियों, जो जिंदगी में हम सब के पास है वो सब एक दूसरे के लिए आधा आधा है। और इसी तरीके से आप जो अपनी जिंदगी के वो खूबसूरत से लम्हे जो कि हमसे बांटते रहते हैं, और बांटना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमसे कोई चीज बात सीख करके ना राकेश, अगर कोई कुछ कर रहा है, जैसे स्किल की बात हम करते रहते हैं और हमारे साथी ने ये कहा, तो हम चाहेंगे कि हमारे और भी जो साथी है ना, वो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, हमारी बातें उन्हें अच्छी लग रही है, तो हमें वो जरूर बताए कि उन्होंने कुछ नया क्या किया है हमारे साथ मिलकर। हाँ बिल्कुल भाई, बताओ जी, मैं तो अपने घर की बातें बताता रहता हूँ। आप इंतजार भी करते हैं, ये भी इंतजार करती है। हाँ, मैं भी इंतजार करती रहती हूँ। तो भाई मैं राती की गाल दसना, रात की सोने के बाद की।
सोने के बाद के, ठीक है। मैं घबरा गई, मैंने रात की पता नहीं क्या, तुम रात की बात मुझे बताने वाले हो भैया। भाई सवेरे उठ के मैनू कहन लगी आज सवेरे आज सवेरे मैं 5:30 बजे उठिया सी। मैनू उठ के कहन लगी जी मैं राती सपने च वेख्या तुसी मेरे लिए ना एक बड़े वड्डे जी सॉलिटेयर दी रिंग खरीद रहे हो। क्या बात है भाई। मैं तो भाई परेशान हो गया। मैं कहा जी मैं भी एक सपना वेख्या सी है और जेडी डायमंड रिंग सी ना ओदा बिल जो ना तेरा पिओ भरदा पिया सी। भैया ऐसा मत करना तुम, अगर हमारे को कोई अंगूठी वगैरह गिफ्ट करोगे ना तो बिल भर के आना तुम, ठीक है? ठीक है। लिपस्टिक लगा के तेनू लूट लिया वे, अखियां मिला के हार्ट अटैक दिया वे। ओ सैया वे, ओ सैया वे, ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया वे। लिपस्टिक लगा के तेनू लूट लिया वे, अखियां मिला के हार्ट अटैक दिया वे। ओ सैया वे, ओ सैया वे, ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया वे। आसम लगती है तो फैशन वैशन कर दी है तू, जिम में जाके फिगर बना के किक किल कर दी है तू। एप्पल जैसी बूटी तेरी, लेग्स कॉम्प्लीमेंट्री तेरी, कैंडी जैसे लिप्स तेरे, हालत सेंटी सेंटी मेरी। ओ सैया वे, ओ सैया वे, ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया वे। सीजन है पूरी, ना कोई रीजन है, खोल दे तू दिल का ये दरवाजा। तू बड़ा ही हॉटी है, मेरे डिजायर नोटी है, आज तेरी बदमाशियां गोश में हुड़ आजा। Come on my sexy lady, let's make some love tonight. You've got me going crazy, wanna hold you tight. ओ सैया वे, ओ सैया वे, ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया वे। लिपस्टिक लगा के मनु लूट लिया वे, अखियां मिला के हार्ट अटैक दिया वे। ओ सैया वे, ओ सैया वे, ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया वे। लिपस्टिक लगा के तेनू लूट लिया वे। ये लिपस्टिक की बात बहुत पुरानी हो गई भैया, अभी तो कोई लिपस्टिक लगा ही नहीं रहा है। और भाई सानू तो सपने च भी लुट लेंदी हो है सॉलिटेयर दे रिंग सपने च भी यो खरीद लिया। छोटी मोटी चीज खरीद भाई बिल दे देंगे, एडी वड्डियां वड्डियां चीजें खरीदनी है। और लिपस्टिक की बात जहाँ तक हो रही है तो लिपस्टिक वाले तो बेचारे हाय हाय कर रहे हैं और कुड़ियां तो हाय हाय कर ही रही हैं क्योंकि उनकी जो मास्क पहनना पड़ता भाई की वजह से। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने अभी एक अपने साथी से बात की थी, मैंने कहा कि भैया लिपस्टिक का जो धंधा है, जो इंडस्ट्री है, वो तो लग रहा है चौपट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सरिता, ऐसा करना है कि मास्क पहन के उसके ऊपर से तुम लिपस्टिक लगा देना। 114 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का रोमांच आकाशवाणी पर 5 फरवरी से लाइव FM रेनबो केंद्रों, DRM, LRS, अन्य FM केंद्रों और प्राइमरी चैनल स्टेशंस पर। विज्ञापन बुकिंग्स के लिए संपर्क करें 011-2342-1030, 011-2311-8524 और 7728909292।
अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पर मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा रकेश और मैं नाले तुमने मुझे डरा ही दिया। मैं इतने जोर से डर गई, मुझे लगा कि मैं तो म्याऊं म्याऊं करती होती, अचानक किसने छलांग लगा दी है। ऐसे ही होता है जिंदगी में, बहुत सारी चीजें अचानक आ जाती है ना, तो बड़ा मुश्किल से हो जाता है। अब देखो कि हमारे बहुत सारे साथी जो है अचानक हमसे डिमांड करते हैं कि भैया आप इस भाषा के गाने बजाओ, इस भाषा के गाने बजाओ, इस भाषा के गाने बजाओ। और हम ना साथियों को बताना चाहेंगे कि हम बहुत सारी बोलियों भाषाओं के गाने बजाते रहते हैं, जिसमें अगर गिनती करें तो हरियाणवी होता है, राजस्थानी होता है, भोजपुरी होता है, मैथिली होती है, गुजराती भी हमने बजाया, नेपाली भी बजाते हैं हम गाने, उत्तरांचल के गाने बजाते हैं, कमाऊनी गाने होते हैं, हाँ, और हिमाचली भी गाने होते हैं जी। तो इतने सारे मेरी भाषा तो ना लिया ही नहीं, पंजाबी भी होता है। अरे मुन्ने तेनू किस तरह छड़ सकती दिया मैं, तुम्हारी भाषा के भी गाने बजाती, तो इतनी सारी भाषाओं के गाने बजाते रहते हैं। और जिसको आसानी से हमारे साथी जो है एक दूसरे के साथ समझ सके और उसका आनंद उठा सके। हाँ भाई देखो, ऐसा है कि इतने सारे भाषाओं के गाने हम बजाते हैं, एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, लेकिन सरिता इसके बाद भी कुछ और भाषाओं की भी डिमांड हमारे पास आती है। यही तो मैं कह रही थी कि अभी किसी साथी ने देखा था कि असमिया गाना भी बजाओ। अब देखो ऐसा है कि हम बजाते बंगला भी तो बजाते हैं, बंगला भी बजाते हैं, और हम कोशिश करते हैं सरिता, जो फरमाइश हमारे से साथी करते हैं, जो भाषा, इससे हमें ये खुशी होती है कि इतनी सारी भाषाओं को सुनने वाले लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे। और यही एक शायद मेरे को लगता है कि दिल्ली में एक ऐसा चैनल है और ये हमारा 2 घंटे का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम इतनी सारी भाषाओं का समन्वय समावेश करते हैं। हाँ भैया, तो भाई ऐसा इंग्लिश हिंदी भूल गए भैया, ऐसा है भाई, बताना पड़ता है, हमें हिंदी भी आती है। हाँ तो भाई देखिए, ऐसा है कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाषा समझने वाले लोग, जिस ग्रुप के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, और भाषाओं को हम अपने साथियों के साथ उनके गीत बजाएं और उनका पार्टिसिपेशन बहुत करना पड़ता है जी। तुम्हें आपसे पूछने से पहले हमें खुद सीखना पड़ता है बहुत। और सरिता तो सीखती रहती है। नहीं, और तो जितनी भाषाएं बोलियां हमें आती है राकेश, वो तो हम आराम से गाने वो बजा ही रहे हैं, लेकिन जब अगर हमारे साथियों के डिमांड आते जाते हैं तो पहले हमें उस भाषा का ज्ञान खुद ही प्राप्त करना पड़ता है, फिर गाने चुनने होते हैं, और उसके बाद फिर उसमें से शब्द चुनना होता है, उसकी जानकारी करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीजें करते रहते हैं हम आप सबके लिए, आपकी खुशी के लिए। आपको पता है लाइव शो है, और इस लाइव शो को आपने ट्यून किया है विविध भारती के दिल्ली केंद्र पर। कहाँ किया है? 106.4 मेगाहर्ट्ज, बोलिए, बदल गया हमारे भाई देखो, जब अपनी घर की बात होती है ना, उसमें तो जोश होना चाहिए ना, बिल्कुल ही होना चाहिए। जोश के क्या मजा आएगा? हाँ, कोई मजा नहीं आएगा, तो इसलिए अपना जोश बनाए रखिए, बस होश मत खोइएगा, और हमारे साथ बने रहिए 12 बजे तक। 114 साल से पूरे देश का विश्वास, हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी, असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो, घनन घनन घेर घेर आए बदरा गन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
भैया। सरिता आप सवाल पूछें, हमारे हाँ। साथी बहुत देर से इंतजार कर रहा है, लेकिन भाई कुछ बोल रहे हैं बात है क्या? जो वो बहुत कह रहे हैं हाँ, क्या? कह रहे हैं। अच्छी बात है ना कि हमारे साथ वो बने रहे हैं और हाँ, सवाल की। हाँ, लेकिन मेरे को बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत देर से मेरे पास मेल आई हुई है सरिता। हाँ। आर के रंजन जी ने हमें बताया है पंजाबी बाग से दिल्ली के एंड तक ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन धोला कुआं पर जाम है। मैंने इसलिए जल्दी जल्दी से बता दी क्योंकि ये फिर कोई समय गल निकल नहीं। जाएगा तो हो सकता है बाकी कोई कभी जाम गल निकल नहीं जाए। है, पंजाबी मुंडा है, कह सकता है, समूथ है। हाँ ठीक है भाई, देखो हाँ बिल्कुल ही अब समूथ है। अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है। हाँ 100% वाला मार्क्स तो तुमने लिया था टंडन साहब से, मैंने तो लिया नहीं चीटिंग करके उन्होंने मन दे तो चलिए साथियों, अब जो है आ गया वो सवाल वाली घड़ी आ गई है और आपको सतर्क हो जाना है। और सवाल आज हम करने वाले हरियाणवी में। हरियाणवी में एक गाना है और उसमें एक शब्द आता है, पूरा गाने की पहली लाइन बताते, बुढ़िया पड़ी खटोली में। तो खटोली शब्द का अर्थ क्या होगा हिंदी में? बहुत ही आसान सा है भैया, जवाब बहुत आसान है। जल्दी से आप लिख करके भेज दीजिए और भेजने के लिए तरीके जो है वो बता देंगे, ये भी मैं बता देती हूँ। फोन तो यहाँ पे करना है ना जी। 23421339 ये है टेलीफोन नंबर जिसमें आपको व्यस्त करना है इस गबरू जवान को। और उसके बाद आप SMS भी भेज सकते हैं, SMS से भी इसका जवाब भेज सकते हैं। नंबर बताऊं? हाँ बता दो। 53010 5301 कैपिटल लेटर्स में लिखना है VBSD और उसके बाद स्पेस देना है, फिर जवाब लिखना है और फिर अपना नाम पता लिखना है। और हमारी ईमेल आईडी से भी ये जवाब आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी rjvividbharati@gmail.com। तो भैया खटोली शब्द का अर्थ आपको लिखना है हिंदी में, लिख करके आप भेजिए। गाना हम बता देते हैं, 4 मिनट 16 सेकंड का गाना है। और तावली ते गाना पहुंचा दें? हाँ पहुंचा दें। तावली तो सुनो तुम। बुढ़िया पड़ी खटोली में।
बार ये कहने वाले हैं हमारे साथी, ये बुड्ढा बड़ा खटोली में। और साथियों, ये खटोली शब्द का ये गाना सुनते सुनते ना मैंने कितनी सारी कल्पनाएं कर दी कि ये गबरू जवान जो है ना कभी भी मुझे ढाबे में खाना खिलाने ले ही नहीं जाता है। कितनी बार मैंने कहा कि भैया ढाबे के खाना खिलाने के लिए किसी दिन तो ले जा लॉन्ग ड्राइव पे और खाना खिला, क्योंकि वहां जब हम जाते हैं ना ढाबे में गबरू जवान, तो वहां पे मिलती है हमें खटोलियां। और खटोली शब्द जो है ना, खटोली शब्द के लिए मेरे ख्याल से जो इसमें 4 पाई का तो होना जरूरी है, मतलब 4 जो उसकी टांगे होती है, पर उसके साथ जरूरी है जो वो रस्सी से ही बंधी हो। हाँ, रस्सी से बंधी है, रस्सी से बंधी हुई हो वही खटोली होती है। उसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसे आप कहीं भी कंधे में उठाए। और जैसे गांव में हम देखते थे कि पीपल के पेड़ के छांव के नीचे लोग खटोली डाल करके आराम से गर्मी में आनंद देखिए, ऐसा है उठाते थे। कि 4 पाई तो होती है जी है, लेकिन खटोली छोटी होती है। वैसे जनरली खटोली जो है ना वो छोटी होती है साइज में, और बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है, है। लेकिन बहुत सारे साथियों ने सभी ने जवाब दिया है 4 पाई, खाट। तो भाई जवाब सबका ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा बड़े में गड़बड़ होगी। लेकिन साथियों ने छोटी 4 पाई भी बोला। सनोठिया जी का मैंने देखा, उन्होंने 3 ऑप्शन डाल करके, मेरी नजर थोड़ी थी अभी तो अभी नहीं स्क्रीन। तुम देखती ही रहती हो। बिल्कुल, मेरे को लगता है सिर्फ मैं ही बिजी रहता हूँ। नहीं भैया, मैं बिजी भी रहती हूँ, आनंद भी उठाती रहती हूँ, हर चीज का आनंद उठाता रहना चाहिए। तो भाई अब सही जवाब आए हैं सबके, जवाबों का नाम भी बता देते हैं। पहले तो मैं मैसेज ले लेता हूँ। संजय ठाकुर सिवान बिहार से, मलमलिया चौरौली से। का बबुआ संजय खटिया कहल जलानू अपना यहाँ भोजपुरी में। हाँ, माजी नरेश कुमार, हाँ मंजी, हाँ पंजाबी समझ मैं समझ जाऊंगा। हाँ जी, वही मंजी जी, मंजी नरेश कुमार वर्मा सांपला रोहतक से जवाब सही दे रहे हैं बिल्कुल। जी। और सरिता बहुत सारे फोन आए हैं, बज भी रहे हैं अभी, लेकिन मैं इनको कह देता हूँ जिनके बज रहे हैं भाई आपका जवाब ठीक होगा। धन्यवाद फोन करने के लिए। नथु सिंह सुल्तानपुरी से, डॉक्टर नितिन उत्तम नगर से, राहुल जींद से, ये हमारी महिला मित्र है। कमल अरोड़ा दिलशाद गार्डन से, मोहम्मद अनवर बलकागंज से, सत्यवान बहादुरगढ़ से, गौतम कुमार रोहिणी से, मोहम्मद हारून बवाना से, राम भारद्वाज करोल बाग से, शीशपाल अकेला गाजियाबाद से। ये तो फोन है जी। और जी 25 मेल आई है हमारे पास। क्या बात हो गया, क्या बढ़िया। खटोली के बाद पे इतना जवाब कैसे आया? हमको इसका राज जानना होगा भाई। कोई बात नहीं जी, सब इस पे सोते हैं ना। राहुल कुमार चकसाहो पटोरी से जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक। ये मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन का जवाब भी बिल्कुल ठीक है जी। ऊपरकोट मोहल्ला चुकंटी बोलन शहर से सतप्रकाश सनोठिया जी ने भी जवाब दिया है। बोधराज खोलवाल कमला रानी ने सही जवाब दिया है। दिनेश बीस जी ने भी जवाब दिया है। ये हैं आशा सरदाना जी, इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। रंजन कुमार विमलेश कुमार तिलक नगर से कहते पलंग, कोई बात नहीं, बात एक ही है। खाट की छोटी खाट। वेश अग्रवाल जी ने कहा जी छोटी खाट, इनका जवाब भी ठीक है। राम प्रवेश जी का जवाब बिल्कुल ठीक है। साबिर हुसैन मिरासी गांव की टोनी से जवाब ठीक देते हैं। हर्षित कोचर तराइना ऑकलैंड न्यूजीलैंड से जवाब दे रहे हैं भाई। देखिए क्या बात है। हाँ भाई, अच्छा लगा, इतने दूर तक हमारे साथी हमें सुन रहे हैं। और रवि कुमार रंजन जी ने भी जवाब बिल्कुल ठीक दिया। दिनेश जी ने जवाब बिल्कुल ठीक है दिया है। ये है सिराज मिथुन रानी बेगम, जवाब बिल्कुल ठीक है। मनोज कुमार जी का गांव गनौली लोनी से भी जवाब बिल्कुल ठीक है। सत्यनारायण सहरावत मुकेश सहरावत का जवाब बिल्कुल ठीक है। ओह माय गॉड, ये तो जवाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। ठीक है। इसके अलावा है जी सीपी कथूरिया चंद्र जी हैं ये, और गुरुग्राम से लिखते हैं। ये है एक प्रोफेसर AK टंडन माया एंक्लेव से, बड़े दिनों के बाद लिखा है जी। आज आवाज सुन ली होगी उन्होंने। ये किसका जवाब है जी? ये राम प्रवेश जी का जवाब है। ठीक है जी। ये है श्रीपाल गोयल, सोनम गोयल, उग्रसेन यादव जी, रवि रंजन जी। ये भी क्या हो गया? मैं क्यों अटक गया? अब सरिता क्या है कि बहुत सारे साथियों ने अपनी 3-4 लोगों ने अपनी मेल रिपीट भी की है, इसलिए मैं देख रहा था कि मैं बार बार उन नामों का ना पढ़ दूं। तो भैया इतनी सारे जवाब ठीक आए, और सबसे अच्छी बात भाई 7 समुंदर पार से भी आया। तो भाई सबके लिए तालियां। और हमारी ताली जो है 7 समुंदर पार तक पहुंच गई है। हमारी प्यार भरी बातें भी 7 समुंदर पार पहुंच जाती है। आपके दिल तक पहुंचती है कि नहीं, ये हमें जरूर बताइएगा। और पहुंचती है तो किस दिशा में जाती है और कहाँ उसे छुपा कर आप रख लेते हैं, है ना? तो भैया ऐसा है कि आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप भी बने रहिएगा। 12 बजे तक हम आपके साथ हैं। मैं हूँ दिल्ली का पंजाबी मुंडा रकेश, और मेरे नाले बिहार दी बबनी मेरी मीता सरिता। बिल्ली भी है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। 114 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और देश की सुरीली धड़कन पे आपके साथ है गबरू जवान और बिहार की ना कुछ भी ना हम बोलेंगे सरिता आपके साथ में साथियों, और 12 बजे तक हम साथ में रहेंगे और अब देंगे आपको हम कुछ जानकारी। हाँ जी, जानकारी देंगे। ये जो गबरू जवान है उसको जानकारी देना है, एकदम बेताब हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि हमने अपने साथियों को बहुत देर से बताया ही नहीं है कि कहाँ जाम है और कहाँ जाम नहीं है। हाँ। कैसे कैसे आप हमारे पास तक पहुँच सकते हैं निकल करके। देखो भी ऐसा एक इंजीनियर है आर के चड्ढा जी। हाँ। कहते जी एनु जो ना प्रॉपर शब्द है ना जेड़ा ਅਸੀਂ सवाल पूछे ਅਸੀਂ हाँ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਗੂੜਾ। अब पंगूड़ा पे पंजाबी च कहते हैं। हाँ, पंगूड़ा। लेकिन वही देखा ऐसा है कि हमारे साथ साथ हमारे साथी भी इन शब्दों को सीखते जा रहे हैं और मुझे भी याद दिलाते जा रहे हैं कि भाई इस ऐसे ऐसे शब्द भी हैं कितने अच्छे अच्छे पंजाबी में। जो मैं छोटा सी ना पंगूड़े थे मैं भी सुनता सी सर। चुक चुक के कितने लेके जाना चाहिए, बागीचे ले जाना। जीते ले जाओ, जीते ले जाओ। इस चारपाई की खटोली की यही तो बहुत ही खूबसूरती है कि आपको अगर किसी से लड़ाई हो गया ना, हम लोग भी गाँव में जाते थे तो हम लोगों के अगर किसी अपने भाई बहनों से लड़ाई हुई कि जाओ नहीं तुम्हारे साथ नहीं बैठना है, तो उतना तो पंखा उनका तो होता नहीं है गाँव में, तो आप बागीचे में चले जाइए, तो अपनी खटाई अपनी खटोली जो पकड़िए दबाइए कंधे में और पंगूड़ा दबाइए और चले जाइए जाके। और सबसे बड़ी बात ही सरिता उसके जो चार पाए होते थे ना जी जी, वो भी बच्चों के आकार के छोटे छोटे ही होते थे। हाँ। और चार पाई के तो बड़े बड़े होते हैं, बड़े मोटे मोटे भी होते हैं, लेकिन हाँ। छोटे छोटे होते थे। बड़ा मजा आया जी, आपने पंगूड़ा शब्द याद दिला दिया। लेकिन मेरे को जानकारी देनी है, सरिता ने मुझे कहा, तो मैं कहता हूँ DND पे अभी जाम है और साथ में अगर आप रिंग रोड पे हैं और जा रहे हैं भैरव रोड की तरफ या ITO की तरफ, तो वहां भी और सराय काले खान की तरफ भी अगर आप आश्रम की तरफ आ रहे हैं, दोनों सड़कों पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा, लेकिन एक तरफ ज्यादा है। जब भैरव मार्ग या ITO की तरफ अगर आप जा रहे हैं, DND पे बहुत ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है सरिता। फिल्मी नॉलेज, ये सारी जानकारी ना मुझे ही देता रहता है, सरिता यहाँ पे जाम है, सरिता यहाँ पे जाम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया अभी तो 12 बजे तक तो मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ, तो मुझे क्यों जानकारी दे रहा है तू? हाँ, अपनी साथियों को दिया करना। देखो ऐसा है कि जब कोई साथी साथ में हो ना, अगर उसको मुखातिब करके अगर आदमी कोई बात कहता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो सबसे कह रहा ना, तो हमसे कहिएगा तो हमारे साथी लोग खिसिया जाएंगे, वो कहेंगे कि भैया खाली सरिता जी को बतियाते रहते हैं। आप कहते हैं हमारे साथी लोग कहते हैं कि ये तो खाली आप ही को बताते रहते हैं, हम लोग को तो बतेबे नहीं करते। तो भाई अब ऐसा है, शेर बोल चुका है और सरिता जो भी बताएगी सबको बताएगी। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोगों को बता रहे हैं और बताने वाले कौन है उनका नाम पहले हम बता देते हैं। ये है सत्य प्रकाश सनोटिया जी रोहिणी से, इन्होंने ये जानकारी हमसे शेयर की है, बांटी है, साझा की है। आज को जुनली रातमा इस गाने के बारे में। अच्छा, उन्होंने बताया है कि 1969 में प्रदर्शित फिल्म तलाश के गीत लिखे जा रहे थे। ठीक है। संगीतकार सचिन देव बर्मन गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी को गीत लिखने के लिए अपने घर पर ही उन्होंने बुला लिया करते थे। अच्छा। अब सचिन देव बर्मन का एक नौकर था जो मतलब काम करता था, आजकल नौकर नहीं शब्द इस्तेमाल करते हैं, हेल्पर जो हुआ करता था, वो किसी देखिए सरिता, नौकरी करने वाला नौकर ही होता। हाँ ठीक है। इसको किस भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मतलब जो भी हेल्पर। हाँ, हेल्पर था उनके घर में जो किसी नेपाल से आता था। वो अपना काम करते करते अक्सर कुछ गुनगुनाता रहता था। मजरूर सुल्तानपुरी ने उसके गुनगुनाते हुए सुना, तो उन्होंने सचिन देव से पूछा कि ये जो काम करने वाला हेल्पर ये क्या गुनगुना रहा है। अच्छा। अब सचिन देव बर्मन ने कहा कि ये एक नेपाली आदिवासी लोकगीत की कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा है। समझ में आ गई बात? तो सचिन बर्मन साहब ने मजरूर साहब को कहा कि एक गाने की सिचुएशन बताई कि जब रात में आदिवासी संगीत और नृत्य चल रहा होता है तो हीरो हीरोइन उनके साथ नाचने और गाने लगते हैं। जो फिल्म की उन्होंने कहानी बताई तलाश की। हाँ, तो उन्होंने मजरूर से इस सिचुएशन पर गीत लिखने को कहा। कुछ देर सोचने के बाद मजरूर ने बर्मन दास से कहा कि तुम्हारा जो ये हेल्पर है ना, ये भी तो कुछ आदिवासी लोकगीत ही गुनगुना रहा था ना। तो उसके गुनगुनाए शब्दों को उन्होंने गीत का आधार बना लिया। अच्छा। उसका अर्थ जानने के बाद इतना सुनकर बर्मन दा उछल पड़े, बोले हाँ यही रहेगा, यही सही रहेगा। लेकिन वो क्या शब्द बोलता है, उसके अर्थ क्या है ये तो मालूम ही नहीं था। वो गुनगुनाता अच्छा था, तो इसलिए वो अच्छा लग रहा था। जी, तो मजरूर सुल्तानपुरी ने
एसडी से पूछा, मतलब बर्मन दास से पूछा। सचिन देव ने स्वयं नेपाली भाषा के अच्छे जानकार थे, आपको पता है ना। हाँ। तो उन्हें पता चला कि वो जो लड़का था वो क्या गुनगुना रहा है। तो बर्मन दा ने मजरूर साहब को बताया कि आज को जुनली रात मा, जिसके शाब्दिक अर्थ होते हैं आज की रात पूर्णिमा की रात है, अर्थात भरपूर चांदनी वाली रात है। क्या बात है। बस मजरूर ने थीम पकड़कर बड़ा ही खूबसूरत गीत लिख डाला। आज को जुनली रात में धरती पर है आसमां। हाँ तो वही ऐसा है कि देर किस बात की? चांदनी उतरा मन के आंगना। हम भी इस चांदनी को बिखेर देते हैं आप सबके साथ। पर है आसमां कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना चंदा रे तू जान जा आज तो जुनली रात फिल्मी नॉलेज। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान क्या रंग खिला क्या रूप सजा 114 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है।
फिल्मी नॉलेज। सरिता, मैं कोई और मिस्टेक वाली बात करूं? हमने कल कहा था ना छोटी छोटी मिस्टेक की हम बात करेंगे जो गानों में ऐसे ही रहेगी, लेकिन एक छोटी सी जानकारी वो तलाश फिल्म के साथ जुड़ी हुई मैं और बता देता हूँ। कमल अरोड़ा जी ने फोन करके बताया कि देखिए एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूँ फिल्म की। कहते हैं जी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई थी ना, जो होर्डिंग्स लगे थे, पहली बार लिखा गया था कि 1 करोड़ की लागत से बनी फिल्म। इतना मतलब महंगी फिल्म बनी थी। ये फिल्म इतनी महंगी बनी थी और ये इसके लिए बहुत खूबसूरती थी कि इसको एडवर्टाइज भी किया गया कि पहली बार 1 करोड़ की लागत से बनी फिल्म। अरे हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है ना। अब हमने भी शुरुआत की है तो बहुत सारे साथी है जो हमारे पीछे पीछे भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन शुरुआत करने के लिए हिम्मत मध्य खुदा की जरूरत होती है। क्या बात है यार, क्या बात है। इसको कितना कुछ आता है। हिम्मत कर ले भाई, शेर ने मैं बता दूं, एक छोटी सी गलती के बारे में बताते हैं। सरिता, क्या होता है कि अक्सर हम जब गाना सुनते हैं ना, तो जो गाना कितना भी पॉपुलर हो, तो जो मुखड़ा होता है ना, वो मुखड़ा तो हम सुनते हैं, वो याद भी हो जाता। जब हम गुनगुनाते हैं तो मुखड़े के बाद थोड़ा अटक जाते हैं। और फिर भी अगर हम गाना सुनते रहे तो बीच बीच में हम उसको कैच भी करते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि समय के साथ साथ वो गाना जो है ना, ओपनिंग तो हम सुनते रहते हैं, वो हमें याद भी हो जाती है, लेकिन फिर वो उसके बाद के आगे का गाना जो रिदम है ना, वो मैकेनिकल टाइप की हो जाती है। हम सुनते हैं, हमें पता रहता है कि बज रहा है, गाने के बहुत अच्छे, लेकिन हम भूलते रहते हैं। इसका उदाहरण है, पता है, इसका उदाहरण ये है कि आप छोटे बच्चों के सामने अगर रेडियो चला दो या म्यूजिक सिस्टम चला दो, उन्हें गाने के बोल से तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उनका शरीर आप देखो कि वो रिदम चलता रहता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी होगी, अनुभव किया होगा कि ये जो रिदम है ना, बस और उसी के हिसाब से लिप सिंक करते हैं, जुबान पे तो हम बात कर रहे हैं सरिता कि बीच बीच वाले गलतियां कुछ हो जाती है गाना गाते गाते, ये स्वाभाविक है। जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो कुछ हो जाता है, लेकिन कई जगह वो गलतियां होती हैं, लेकिन हम उसको बार बार भी सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। और ये तब पकड़ पाते हैं या तो उस टीम का कोई व्यक्ति कभी ये बताए कि ये गलती वहां हो गई थी। तो ऐसी ही गलती की बात करते हैं जो आशा जी ने खुद ही बताई थी। कह रहे बाप रे बाप, फिल्म जब रिलीज हुई थी 1955 में, उसका एक बहुत ही हिट गाना है, पिया 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 मोरा जिया पुकारे। बोला गाना गा रहे थे तो किशोर जी अपनी लाइन गा रहे थे, अचानक से उनको लगा कि उनकी लाइन आ गई, तो उन्होंने गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन अचानक से वो रुक गई और किशोर गाते रहे। तो भाई चांद उस्मानी उनके साथ ही और किशोर ही उस फिल्म के, किशोर कुमार ही उस फिल्म के हीरो थे। तो किशोर जी ने कहा जी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई है मैं इसको एक्टिंग के दौरान जो है ना संभाल लूंगा। गाने पहले रिकॉर्ड नहीं, गाना रिकॉर्ड हो गया तो उसी पे तो शूटिंग हो रही थी सरिता। तो उन्होंने कहा जी जब हम इसको शूट करेंगे, लिपसिंग करेंगे, तो मैं वहां पे इस बात को संभाल लूंगा, क्योंकि गाना भी मैंने ही गाया आशा जी के साथ में और फिल्म में भी मैं ही कर रहा हूँ। तो भाई उन्होंने क्या किया कि जब ये गाना बज रहा था एक्टिंग के दौरान, तो उस जगह पे जहाँ गलती हुई थी, जहाँ आशा जी पहले बोल पड़ी थी, जहां उनको बोलना नहीं था, वहां उन्होंने चांद उस्मानी के मुंह पे हाथ रख दिया। पहले गाना सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि कहाँ पे क्या हुआ। और जब आप इस गाने को स्क्रीन पे देखेंगे ना, ऑन स्क्रीन, तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई ये गलती थी और फिर आपको बहुत ही आनंद आएगा। हम बताते हैं और गाना सुनवाते हैं। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, होंगे चलेंगे सैया संग तुम्हारे, होंगे चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम हाय हाय, गोरी तो मन में बसी हुई है, पर वो मिस्टेक है कहाँ, पकड़ना कहाँ है, ध्यान कहाँ देना, बता। मैं बता देता हूँ, 2 मिनट और 9 सेकंड पे ये मिस्टेक आएगी। बड़ी छोटी सी मिस्टेक है, पता नहीं चलेगा, गाने निकल जाएगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट 9 सेकंड के करीब आएगी ये मिस्टेक। ओ चलिए गाना। ये छब मतवारी, ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। ये छब मतवारी, ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरी जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मैं पिया को दिखाया, मैं संग संग डोला, तू जाए जहाँ सैया, मैं
भांति ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते, ये रुत ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते, ये ऋतु मनु भांति ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते, ये ऋतु मनु भांति ये दिन मधुमाते। तो भाई आपने नोट किया ये मिस्टेक, लेकिन गाना तो हमें पूरा सुनना है ना। हाँ बिल्कुल ही सुनना है, और पूरा हम गाना अपने साथियों को सुनवाएंगे और उनके बारे में बताएंगे भी। तो ये वाली मिस्टेक वाली जो जगह है आपने बहुत बार बता दी हमारे साथियों को। तो चलिए साथियों, ये तो जानकारी की बात अब हुई यहाँ पे खत्म। और फिल्मी नॉलेज, खुजली झटपट दूर करे, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। 114 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पर मैं दिल्ली का पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। तो भैया अपने मधुबाला की कुछ कहानी सुना दो भैया। बहुत ही अब ताजगी महसूस करने का मन कर रहा है, क्योंकि जब तुम अपनी बातें बताते हो तो मुझे बहुत ही ताजगी का एहसास होता है। अच्छा, गानों के साथ साथ तेरे को ताजगी भी चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। गानों से तो ताजगी मिलती है ना? हाँ गानों से तो मिलती है, लेकिन तेरी बातों से बहुत मिलती है। अच्छा, कुछ हर रोज नया सीखती रहती हूँ ना। चलो तुम कह रही हो तो मैं बता देता हूँ। संडे था ना, छुट्टी थी, तो मेरे दोस्त आ रहे थे। दोस्त आ रहे थे तो मैंने क्या कहा, भाई ऐसा है सवेरे सवेरे कह दिता उठ दे, मैं घर का जितना भी कीमती सामान है ना चुपचाप छुपा के रख दे, चुपचाप छुपा के रख दे। भैया तुम्हारे दोस्त सुन रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा मामला। कहने लगी की गल है, तुम्हारे दोस्त चोरी कर लेंगे? मैं क्या नहीं यार तू छुपा दे, वो आन गए तो पहचान लेंगे वो का सामान है। उन्हीं के घर का भैया। छोड़ा है ज़माना, जरा तेरा इरादा तो बता, ऐसे मेरे तो मुझसे चुराना, जरा तेरा इरादा तो बता। छाया है मुझ पे तेरा ही नशा, कम वक्त दिल ये कहाँ जा फंसा, मैं तेरी दीवानी तू मेरा दीवाना, समझ ले नजर का इशारा।
जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। All India Radio is back with live action of the India-England cricket series from 5th February onwards on FM Rainbow stations, DRM, LRS and other FM relay stations and primary channels. For commercial bookings, contact 011 2342 1030, 2311 8524 and 77289 09292. FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और सुरीली धड़कन पर मैं हाँ दिल्ली दा पंजाबी मुंडा रकेश और मैं नाले ऐस वेले दिल्ली दी कोई लेकिन अगर दिल्ली की बिल्ली तो तू बना देता है, मेरी आवाज निकाल करके सुना देता है। अगर मेरी जो ये नागन तूने नाम रखा है ना मेरा, और नागन की आवाज कैसे निकालेगा? निकाल जरा सा। ओए 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 की गाले भैया। तो नागन ये आवाज मुझसे लगवाती है। देखो ये मेरी हम ख्याल कितनी समझती है कि यदि आवाज मेरे को लिया नगाल सकना कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, लेकिन तेरे ढंग से मेरे को बच के रहना पड़ता है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है ना वो हमेशा हम बनाए रखते हैं और आप सबसे भी गुजारिश करते रहते हैं कि आप सब भी बनाए रखिए। बनागा ना मैं तेन गर्दन तो फड़ांगा। सोशल डिस्टेंसिंग नाक तो नाक की साथ ही बनी रहेगी। ओह माय गॉड, मैं सोचती हूँ कि उस वक्त क्या होगा जिस दिन ये नेवला बन गया और इसने मेरे गले से दबोच लिया तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन साथियों, ऐसा है कि दो दोस्तों के बीच में इस तरह के रिश्ते नहीं होने चाहिए। बिल्कुल एक सांप हो जाए एक नेवला बन जाए तो सोचिए कि क्या होगा। ऐसा है कि दो दोस्त, ऐसी तो मिसालें दी जाती है कि देखो सांप और नेवला इकट्ठे ही रहते हैं एक ही दिल में, तो ये मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी, यही मिलेगी 106.4 मेगाहर्ट्ज पे सरिता और राकेश के साथ ही आपको मिल सकता है। तो देखिए इतनी सारी बातें होती रहती है। हमने पिछले दिनों बच्चों से, सबसे अपने साथियों से ये बात की थी कि स्कूल के एडमिशंस जो है प्राइमरी के खुल गए हैं और एडमिशन कराना है। जी। तो बहुत सारे पेरेंट्स का हमने परेशानी है देखी, ये सबने कहा कि भैया हमारा बच्चा तो हो गया है फर्स्ट में एडमिशन के लायक में, लेकिन एक साल वो स्कूल नहीं गया जो प्राइमरी का, तो वो उम्र उसकी निकल गई है, तो ये बहुत दुविधा हो गई है। राकेश सरिता देखिए ऐसा है कि जो एक साल खराब होगा बच्चों का, गवर्नमेंट के जो नियम है उन नियमों का पालन करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर जो है ना उम्र में ही बच्चे का उस क्लास में एडमिशन होता है। तो उन सारी चीजों से अब देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है पिछले एक साल में, तो इस बदलाव के साथ भी हमें जो है ना रिश्ता बना के ही चलना है, क्योंकि बदलाव जब भी होता है तो किसी न किसी बेहतरी के लिए होता है। अब आज के समय में जो भी कुछ होता है ना राकेश, वो बिल्कुल खुल्लम और साफ साफ होता है, बिल्कुल सच्चाई के साथ होता है। पहले जमाने में हम देखते थे, तुम्हारे जमाने में कि बहुत सारे लोग जो है थोड़ी उम्र अपनी घटा लेते थे एडमिशन में, अगर एडमिशन में दिक्कत सरिता क्या है कि उस वक्त जो है ना रजिस्ट्रेशन होता है ना हर चीज का, रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होता था, गाँव में नहीं होता था, लोग इतने अवेयर भी नहीं थे चीजों से। लेकिन अब सब माँ बाप भी अवेयर हैं, बच्चे भी अवेयर हैं, सब अवेयर हैं। और सबसे बड़ी बात है स्कूल, तुमने कहा कि बच्चों के एडमिशन भी खुल गए हैं, और महेश अग्रवाल जी ने कहा हरियाणा में तीसरी से ऊपर के स्कूल भी खुल गए हैं, और आज बच्चे बहुत खुश हुए स्कूल जाके। और ये खुशी का माहौल जो है ना धीरे धीरे चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे और स्थितियां सामान्य होती जाएंगी आने वाले समय में। लेकिन हमारी बबुनी की 3 बातों का ध्यान सबको रखना। हाँ, वो तीनों बातों का ध्यान रखिएगा आप। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और जो है आज मैं जोड़ना चाह रही हूँ अपने साथियों के लिए कि भाई देखिए कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं वहां पे तो रजिस्ट्रेशन हो ही जाता है, खुद ब खुद ही वो करवाते हैं हॉस्पिटल वाले कि आज जन्म प्रमाण पत्र जो मिलता है। बट एडमिशन कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर जिनके डिलीवरी इस घर में हुई है या कहीं और होती है तो उनको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवाना चाहिए, जरूर आज के दिन में लाजमी है। जो भी निगम जो है वो जहाँ पे नगर निगम है वहाँ पे आप जाएं, उनके पास ये सुविधा होती है जन्म मरण प्रमाण पत्र इशू करने के लिए। वहाँ जाके उन्हें बताएं कि ये हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, तो अब वो आपको एक क्या कहते हैं फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद वो आपको थोड़े दिनों के 1-2 दिन में वो ये प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है। तो इस प्रमाण पत्र की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे सरिता ने कहा। तो इसको जरूर बनवाइए। जी हाँ, देखिए कितनी अच्छी बातें मैं तुम्हें बताती रहती हूँ ना, याद दिलाती रहती हूँ, बताती तो नहीं हूँ, याद दिलाती रहती हूँ कि भाई ये याद आ जाती है बातें हैं। तो अभी याद दिला देती हूँ कि ये बातें सिर्फ तुम्ही को याद नहीं दिलानी थी, अपने साथियों को दी जो हमारा इंतजार बाहर कर रहे होते
होते हैं ना, हाँ, उनसे भी हाँ। जाकर के प्यार से उनको भी बताना है कि भाई ऐसा ऐसा करना बहुत जरूरी है। हो बिल्कुल, गया हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, मैं मना कर ही नहीं सकता। नहीं, तुम ये तो कह सकते हो ना, प्लीज मेरे साथ ही चलना ना। अच्छा चलो ये तो इसने बात कही नहीं, लेकिन अब मैं इसको जिम्मेदारी दे के जा रही हूँ, पीछे पीछे आ जाना, ठीक है? मत जाना आप, तुम रुकी रहना। हाँ चलो मैं रुकी जिम्मेदारी रह मैं रही हूँ, पूरी ठीक करता है। हूँ। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। तो भाई आज का सवाल सुन लें। आपको बताना है जी, ये जो गाने हम आपको सुनवा रहे हैं जिन फिल्मों से लिए गए हैं उनके डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है, ये बताना है आपको। डायरेक्टर कौन है भाई, बड़े अच्छे डायरेक्टर है, बहुत ही, वो कौन कहते हैं जी सरिता, क्या? वो जो है ना ऊपर नीचे गिरती है गाड़ियां, ये होता है वो होता है, सबसे स्टंट पहले तो वाली मैं फिल्म आपको है। सबसे पहले बता दूं कि देखो इसके आज्ञा का पालन मैंने किया, मैं नहीं गई हूँ बाहर, तो ये तो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। हंसी ठीक है? मजाक भी होता है, स्टंट भी होता है बहुत सारा। तो भाई ये बताना है आपको इन फिल्मों के डायरेक्टर कौन है, दो तरीके से बताना है। 5301 हमारा SMS भेजने के लिए नंबर है, आप BBSD कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्पेस देना है, फिर आप जवाब और नाम पता, और फिर हमारी ईमेल आईडी पे जवाब भेजिए, rjvividbharati@gmail.com, ये हमारी ईमेल चल मेरा आईडी। एक कौतूहल खत्म कर दे। ये बता दे कि तुमने ये पूछा है कि इन फिल्मों के डायरेक्टर कौन है, तो जितने गाने सुनवा रहे सारे फिल्मों के डायरेक्टर एक ही है ना? हाँ हाँ एक ही है। मतलब आप गूगल बाबा का सारा ले और मैं सकते ये हैं। भी बता देता हूँ, इनके जो पिताजी थे ना बहुत अच्छे विलेन थे। अरे भैया पूरी तो कहानी भी बता दे, और बचेगा क्या? चल काम करने दे साथियों को। अभी मैं खड़ी, अभी गिर पड़ी, हवाओं
के कमरिया गोल घुमा के आजा मेरी फ्लोर पे दिल वाले से तू दिल लगा के जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालियां। जान ले वहाँ तेरी अदा, जान ले वहाँ तेरी अदा, दिल वाले भी का दिल चुराए तालियां। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो जले, दुनिया जलती है तो जले, रात भर जालिमा के संग नचे तालमा। जिंदगी है एक लतीफा, दिल वालों का दिल खलीफा, मारे मौके पे जाका ये तफरी करे। खुल के जीने का सलीका हमसे सीखो ये तरीका, पल में सदियों की हम मौज तगड़ी करें। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े वक्त मजा देखना। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो जले, दुनिया जलती है तो जले, रात भर जालिमा के संग नचे तालियां।
उठता है धुआं ही धुआं, बदन ये बदन दुखता है, बदन मेरी जान। चलती है हवा जब हवा, नशा ही नशा रहता है, नशा ही नशा। मेरे आशिक दिल वाले आहों में तुझे छुपा ले, मेरे आशिक दिल वाले आहों में तुझे छुपा ले, छुपा ले तड़पाए नज़ारे, तड़पाए नज़ारे, सारी रात जगाए प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, प्यार तेरा। आगे आगे तू तेरे पीछे पीछे हम, तो भाई जैसे हम बाहर गए थे ना एक दूसरे के साथ, वैसे ही एक दूसरे के साथ अंदर भी आ गए हैं जी स्टूडियो जी में। जी आ गए हैं और बहुत सारे जवाब हम देख रहे हैं स्क्रीन पे आपकी तरफ, जो ईमेल के जरिए हमारे पास जवाब आए हैं, ढेर सारे जवाब है और एसएमएस से भी एक जवाब आया हुआ है। तो सबसे पहले तो सही जवाब इसका क्या है बता दीजिए। भाई हमने पूछा था ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इन फिल्मों के जिन फिल्मों से हमने गीत लिए हैं उनके डायरेक्टर कौन है। बहुत सारे हिंट दिए थे और सबके जवाब ठीक है। सरिता नाम था हमारा, जवाब था मतलब उस डायरेक्टर का नाम है रोहित शेट्टी और यही है सही जवाब। सबने सही जवाब दिया है। नाम फटाफट मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो अब्दुल रहमान निगत परवीन वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से सही जवाब देते हैं। इसके अलावा आशा सदानंद जी ने पीतमपुरा से सही जवाब दिया है। चंद्र ने गुरुग्राम से सही जवाब दिया है। वलीउल्लाह अंसारी साहब ने डुमरांव से सही जवाब दिया है। राम प्रवेश जी ने शाबा डेयरी से सही जवाब दिया है। मौर्य इनका पूरा नाम है, राम प्रवेश मौर्य जी। अनिल ठाकुर जी ने सराय काले खान से जवाब ठीक दिया है। मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना ने बिल्कुल जवाब ठीक दिया। गुरसेन यादव जी का जवाब ठीक है। इमरान अंसारी शमाना अंसारी का जवाब ठीक है। शेख सुहेल और अनु सुहेल का जवाब मुंबई से बिल्कुल ठीक है। इमरान अंसारी शमाना अंसारी, अरे दोबारा आ गया इरफान अंसारी लोनी गाजियाबाद से। हाँ, तो भाई रेशमा अंसारी शबनम अंसारी का भी जवाब ठीक है। डॉक्टर ए के टंडन का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। सतप्रकाश सनोटिया जी का जवाब ठीक है। साबिर हुसैन मिरासी जी का जवाब बिल्कुल ठीक है। ये है वसीम अकरम डब्लू अंसारी, इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। और ये है रंजन कुमार और मिलेश कुमार तिलक नगर से जवाब बिल्कुल ठीक है जी। और ये एक जवाब गलत आ गया, कोई बात नहीं जी। जिन्होंने जवाब ठीक दिया उनके लिए तालियां बजाते हैं। सबके जवाब सही सही हैं और कितना इंटरेस्ट लेते हैं ना हमारे साथी। और बाकी फिल्मी दुनिया जो है ना है इतनी ग्लैमरस है, सितारे जो देखने के लिए उनकी शूटिंग देखने के लिए लोग कैसे कैसे भागते रहते हैं। सरिता सबसे बड़ी बात है जब हम पुराने गाने सुनवाते हैं ना जी, हाँ तो जवाब कम आते हैं। जब नए गाने सुनवाते हैं तो इतने सारे जवाब आते हैं। कल मैंने देखा कि जो हम लोग या परसों हमने बजाया था ना, एक ही फिल्म का गाना बजाया था, लुटेरा फिल्म का, तो हमने सोचा था कि बहुत सारे जवाब आएंगे क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसा है ना कि जो पुराने भी फिल्मों को पसंद करते हैं, पुराने फिल्मों के गाने को पसंद करते हैं, नई को। तो हमने जो अंदाजा लगाया वो मैं देखती हूँ कि नए फिल्मों के ज्यादा शौकीन है हमारे पास में। बहुत सारे शौकीन है। और भाई ऐसा है कि अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना, थोड़ा सा तो आगे बढ़ने के लिए तो चलो पहले मैं आगे बढ़ाती हूँ यहाँ से। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पता का चाय, गजब का स्वाद।
होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पर मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। ये बड़ा बहुत अच्छा म्यूजिक है, सेंसेशन ले आता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हमारे साथी भी खुश हो जाते हैं कि अब हमें कुछ और फिल्मों से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो मिलेगी। तो हम बात करते हैं अभी ललिता पंवार जी की। ओके जी। इनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1916 को और 24 फरवरी मतलब आज के डेट वाले दिन नहीं आज का था, डेट आज का 1998 में वो हमसे जुदा हो गई थी। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है। हमें अभी मालूम है हमारे साथियों को भी, जिन्होंने अभिनय की यात्रा का 7 दशक लंबा सफर तय किया। 70 साल। भारतीय नारी का जीवन जीते हुए एक संजीदा कलाकार जिन्होंने सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। बिल्कुल। जंगली देखी थी, जंगली हाँ। उसमें एक सख्त माँ बनी हुई थी शमी कपूर जी के, और श्री 420 की वो केला बेचने वाली, आनंद की संवेदनशील मातृ छवि और अनाड़ी की मिसेस डिसूजा। और सरिता एक बहुत अच्छा गाना है ना, दादी अम्मा हाँ, वो भी गाना है। बच्चों का गाना आता तो उनका जो है ना स्वरूप सामने आ ही जाता है। जी हाँ। और रामानंद सागर द्वारा निर्मित जो रामायण धारावाहिक थे उसमें मंथरा की भूमिका को तो उन्होंने सजीव ही कर दिया था। ऐसा लगता था कि बस इनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। जब भी इन सारी बातों के बाद सरिता जो सबसे जरूरी बात, ये पहली बिकनी गर्ल थी फिल्मों की। हाँ ये बात तो है कि उनकी जो पहली फिल्म थी उसमें उन्होंने बिकनी पहना था और इनको नाम दिया गया था बिकनी गर्ल का। तो बहुत ही लंबा फिल्मी करियर उनका रहा, 70 साल का, जैसे हमने बताया है। जी हाँ। दूसरी सीता 1974 में, सुजाता 1959 में, हम दोनों, आज का ये घर, 100 दिन सास के, 100 साल जियो हमारी सासू जी वाला। और इन्हें सम्मान और पुरस्कार जो दिया गया, जिससे नवाजा गया है, उसमें फिल्म अनाड़ी आता है सबसे पहले। मिसेस डिसूजा की भूमिका में ललिता पंवार ने हिंदी सिनेमा की ईसाई माँ की जो रूपरेखा डाली थी ना, बहुत सारी फिल्मों में उसे इस्तेमाल किया गया। इस भूमिका में उन्हें 1959 का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था और उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी 1961 में मिला था। हाँ सरिता, इन्होंने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की थी जी। और उसमें से एक फिल्म है दुनिया क्या है, जिसकी प्रोड्यूसर भी थी, इसमें ये हीरोइन भी थी और इसमें ये सिंगर भी थी। और उसी में एक ये गाना भी था। हाँ, उन्हीं की आवाज में। राकेश, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे साथी बहुत कौतूहल में रहते हैं कि ये जो गाने हम सुनवा रहे हैं वो क्यों सुनवाते हैं और क्या। तो ये गाना सुनवाना ही बहुत लाजमी होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार कलाकारों के बारे में लोग जान जाते हैं लेकिन उनकी विधा, उनकी कितनी चीजों की उनके नॉलेज थी, ये हमें नहीं मालूम है। बिल्कुल सही बात है। और ये श्रद्धांजलि भी होती है उनके प्रति जी बिल्कुल। और ललिता पंवार ने फिल्मों में गाना गाया है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि 90% हमारे साथियों को नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये पता था, बट मुझे नहीं पता था। मैं ऑनेस्टली तुम्हें ये बता रही हूँ। ताजी ताजी महकी महकी
महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। और सरिता, अब एक गुजरे जमाने की और अभिनेत्री और सिंगर हैं शांता आप्टे जी। उनको हम नमन करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। आज के दिन सन 1964 में, मतलब 24 फरवरी सन 1964 के दिन वो हमसे जुदा हो गई थी। इनका जन्म हुआ था सन 1916 में। ये हिंदी के अलावा मराठी फिल्मों में भी काम करती थी। इन्होंने दुनिया न माने 1937 में आई थी, अमर ज्योति 1936 में आई थी। 1932 से लेकर 1958 तक ये फिल्मों में रही सरिता। उनकी जो पहली हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी ना, वो थी अमृत मंथन, जो 1934 में रिलीज हुई थी सरिता। और बाबूराव पटेल जो बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक थे, उनकी एक मैगजीन थी फिल्म इंडिया, उसमें कहा कि मराठी सिनेमा की अगर कोई स्टार है तो वो यही अभिनेत्री है। इसके अलावा इन्होंने शांताराम जी के साथ अमृत मंथन में काम किया, दुर्गा खोटे के साथ इन्होंने अमर ज्योति में काम किया, और इस तरह से इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। दुनिया ना माने ये फिल्म थी जो 1938 में रिलीज हुई थी, उसका आपने एक छोटा सा गाना आप देखो ना, गाना के साथ साथ जैसे तुमने बताया कि 24 फरवरी मतलब आज के तारीख के दिन 1964 को, मतलब कि आप ये देखिए 56 इयर्स पहले वो हमसे जुदाई हो गई। तो इस जनरेशन के जो बच्चे होंगे या हमारे न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, उन्हें अगर ये नाम और ये चीजें पता चलती हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि जो फिल्मी दुनिया है ना, वो किस बेस पे टिकी हुई है और किस ने इसकी नींव रखी है। तो ऐसे कलाकारों को ही हम ढूंढ के लाते हैं यहाँ पे। जी, ये जो आपने गाना चुना ना, दुनिया न माने फिल्म का, ये शांता आप्टे पर फिल्म आया गया और आवाज भी उन्हीं की है। एक था राजा, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों पर छाई थी जवानी, दोनों पर छाई थी जवानी, प्रीतम में दोनों दीवाने थे, प्रीतम में दोनों दीवाने थे, सुख सागर में बहते थे, सुख सागर में बहते थे, प्रेम नगर के एक मंदिर में, प्रेम नगर के एक मंदिर में, दोनों हिल मिला रहते थे, दोनों हिल मिला रहते थे। रानी कहती थी मन मेरा मोतिया, रानी कहती थी मन मेरा मोती, राजा कहे मैं मन का चोर, राजा कहे मैं मन का चोर, रानी कहती चंद्रिका हूँ मैं, रानी कहती, रानी कहती चंद्रिका हूँ मैं, राजा कहता था मैं हूँ चकोर, राजा कहता था मैं हूँ चकोर, राजा कहता था मैं हूँ चकोर। ये राजा जो कहता था ना मैं हूँ चकोर, मुझे लगता है कि ये राजा तुम ही थे। सरिता, अगर स्क्रीन पे इस गाने को देखो तो शांता आप्टे बच्चों को पढ़ा रही हैं और ये गाना गुनगुना के वो बच्चे उनको कह रहे हैं कहानी सुनाने के लिए, और ये कहानी सुना रही है वो राजा और रानी की। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में हैं सरिता। अगर हम अब उस दौर में वापस लौट के जाएं तो अगर वो जो समाज से संबंधित फिल्में हैं और किस तरह से उनका फिल्मांकन किया गया था, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है सरिता। हाँ, और गाने तो है ही इतने रसीले, उन्हें सुन सुन के, और जो पुराने गाने जितने भी हम सुनवाते हैं ना, उसमें शास्त्रीय संगीत का भरपूर पुट होता है और उसी पे आधारित, उन्हीं रागों पे आधारित ये गाने तकनीक बहुत ही कम थी, बहुत ही जो साधन थे बहुत ही कम थे, उन कम साधनों के साथ किस तरह से लोगों तक इन चीजों को, कला को पहुंचाया जाता था, ये अपने आप में, और अगर हम फिल्मों को देखेंगे तभी हम महसूस कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही, और इन्हें हम कह सकते हैं अपने माई बाप जो कहते हैं ना, बिल्कुल माता पिता यही फिल्मी दुनिया के हैं। और हमेशा अगर हम सामाजिक परिवेश
जोश में अपनी बातें करते हुए तो हम कहते हैं कि अपने माता पिता को बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए। तो बिल्कुल ही इन्हें भूलना नहीं है और हम चाहते हैं कि आप भूले भी नहीं और हम भूलने देंगे भी नहीं आप सभी को। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस धड़कन पर मैं राकेश और मेरे साथ है सरिता। जी हाँ, बिल्कुल 12 बजे तक रहेंगे और अभी समय हो गया 11:43 और बिल्कुल आगे नहीं बताओगे क्योंकि सेकंड बढ़ता चला जाएगा, लेकिन सेकंड के साथ साथ जो ना ट्रैफिक की सड़क की है ना वो भी बढ़ती चली जा रही है। और प्रमोद पासवान जी ने फोन किया है जी और कह रहे हैं जी अगर आप आनंद पर्वत से जा रहे हैं ईदगाह की तरफ और अगर आ रहे हैं ईदगाह से आनंद पर्वत की तरफ तो दोनों सड़कों पे आपको ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि वो एक सड़क से जाते हुए दूसरी सड़क का हाल देखते हुए आ रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सरिता, अब हम अपने उन साथियों को याद कर रहे हैं ना जो हमारे साथ थे जी और अभी नहीं है, और कुछ साथी हैं भी, उनकी बातें भी करेंगे। अब हम तलत महमूद साहब की बात करते हैं। वाह जी वाह। तलत महमूद साहब का नाम लेने के लिए बहुत ही सॉफ्ट होना पड़ता है। सही बात होना पड़ता है बिल्कुल, इसलिए क्योंकि कहते हैं जी उनकी आवाज बड़ी मखमली थी। ओए होए, क्या बात है, तेरे से भी अच्छी थी। मेरे से तो मेरी तो आवाज भैया। वैसे तो कभी कभी गुनगुनाता है ना तो मुझे लगता है कि तलत महमूद जी को मैं सुन रही हूँ। हाँ, गुनगुनाता है तो लेकिन भेद मत खोल दियो सामने गुनगुना के। तलत महमूद जी का जन्म जो हुआ था आज की तारीख में 24 फरवरी को 1924 को लखनऊ में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 9 मई 1998 को। भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक और फिल्म अभिनेता भी थे। इनकी बहुत सारी फिल्में मैंने देखी मैंने भी देखी है सरिता। इनको गजल गायक के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त की थी। शुरुआत में उन्होंने तपन कुमार के नाम से गाने गाए थे। अच्छा, ओहो क्या बात है, तपन कुमार के नाम से गाने अगर आपको मिलेंगे तो सुनिएगा जरूर। वो है तलत महमूद जी की आवाज। बेहद सौम्य और विनम्र स्वभाव के थे तलत महमूद साहब। इसलिए संगीत कहते हैं ना कि उनका एक जुनून था। जब उनकी अदाकारी ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार के रूप में पहचान दिलवाई थी ना, तब मात्र 16 वर्ष की उम्र थी उनकी और उस उम्र में ही उन्हें गजल गायक के तौर पर अपने फिल्मी सफर की शुरुआत अगर की। गजलों को आज सुनते हैं ना सरिता, उसकी शुरुआत महमूद साहब ने की थी, तलत महमूद साहब। जी, फिल्मों में गजलों की शुरुआत की थी। और उनके बारे में बताया जाता है कि उस समय की जो जानी मानी अभिनेत्रियां थी जैसे सुरैया थी, नूतन, माना सिन्हा, इन सब के साथ इन्होंने फिल्मों में अभिनय किया है। और उनके योगदान के लिए सन 1992 में 1992 में पद्म भूषण की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया और था। सबसे बड़ी बात है सरिता, उन्होंने अपने जो गायकी की शुरुआत की थी ना वो आकाशवाणी से ही की थी। और एक बहुत अच्छा सा अलग सा गाना हम उनकी आवाज में चुन के लाए हैं सरिता। अब वो तुम्हारे पे भी फिट बैठता है। हाँ, और 800 गाने गाए उन्होंने जी। तुझको अगर एक फूल कहूँ तेरे रुतबे की तौहीन है ये, तेरा हुस्न हमेशा कायम है, दम भर के लिए रंगीन है ये। मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ। आँख अगर उठ जाए तो हर एक सितारा सजदा करे, आ जाए कहीं होठों पे हंसी बिजली भी तड़प कर आह भरे, बिजली भी तड़प कर आह भरे। मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ। अरे कहना, मुझे फूल कहेगा तो मैं तो खुश हो जाऊंगी। और मतलब यही तुमको अभी मैं तुमको फूल कहूँ तुम्हारे रुतबे की तौहीन होगी ये। अरे भैया फूल मत कहो, मैंने तो फूल कहने की बात कही थी। तुम्हें मैं कहूँगा फूल, कली सब कहूँगा। तुम्हारे लिए तो मैंने ये गाना चुना था। अपने दिल की बात तुमने इस गाने के जरिए मुझ तक पहुँचाने की कोशिश की। अर्जियां बहुत हैं, मर्जियां हमारे साथियों की हैं और एक बहुत खूबसूरत सी अर्जी मिली थी बहुत 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 दिन पहले, जिसमें ये कहा गया था कि जब तुमने मेरे बारे में सोचा
होगा तो 100 बार इधर या उधर देखा होगा। वो भी मेरे ख्याल से तलत महमूद जी की आवाज जी में। वो तलत महमूद जी की आवाज में नहीं थी, गजल है। और मेहदी हसन जी की आवाज में मैंने तेरे को गजल सुनवाई थी। कहाँ किसको किसके साथ मिक्स कर देती है। चलो तो मिक्स करने की जरूरत नहीं है, तुमने हाथ में कोई कागज उठा लिया। हाँ, कुछ मैंने कहना कागज चाह उठा रहे लिया। मैं एक्चुअली क्या है, एक और अपने साथी को याद करना चाहता हूँ, गुजरे जमाने के एक संगीतकार थे। अभी तो बहुत सारे साथियों को याद करेंगे, लेकिन फिलहाल याद करते हैं ये। 114 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाओ हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। सरिता एक बहुत ही उम्दा संगीतकार थे। हाँ। सन्मुख बाबू उपाध्याय। अच्छा। मुझे लगता है कि बहुत सारे साथियों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ। लेकिन इनके बारे में मैंने बहुत खोजबीन करने की कोशिश की सरिता, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि वो आज के दिन 24 फरवरी को हमसे जुदा हो गए थे। किस सन में हुए थे ये भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त हुई कि वो आज के दिन हमसे जुदा हो गए थे। आज की तारीख में। जी आज की तारीख में 24 फरवरी के दिन। कुछ फिल्मों के नाम लेता हूँ जिनमें उन्होंने संगीत दिया था। ये मैंने जानकारी थोड़ी अपनी मेहनत से बहुत सारी इकट्ठी की है। मुझे बहुत मेहनत करता है ये बच्चा। सती बहुत। परीक्षा सन 1957 में फिल्म आई थी। राज प्रतिज्ञा सन 1958 में फिल्म आई थी। नाग पद्मिनी 1957 में आई थी। ललकार 1956 में आई थी। हमीर हाथ 1964 में आई थी। अमर सिंह राठौर ये फिल्म आई थी 1954 में, और अमर प्रेम कुछ ये फिल्में मैं ढूंढ पाया हूँ 1960 में आई थी, जिनमें इन्होंने संगीत दिया था। बहुत ही सुरीला संगीत देते थे सरिता। और हमने अमर सिंह राठौर फिल्म से एक गाना चुना है, बहुत ही मीठा गाना है ये। चोरी 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 मत देखो जी भंवर जी, हमको निगोड़ी शर्म आए रे, हो भरम जाए रे मोरी अर्जी सुनो कंवर जी, हो मोरी अर्जी सुनो कंवर जी। चोरी 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 मत देखो जी भंवर जी, हमको निगोड़ी शर्म आए रे, हो भरम जाए रे मोरी अर्जी सुनो कंवर जी, हो मोरी अर्जी सुनो कंवर जी। ओ गोरी 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 चांदनी चमा चम चमके, ऐसे में क्यों जी शर्म आए रे, हो भरम जाए रे, तोरी बत्तियां बताओ गोरी जी, हो तोरी बत्तियां बताओ गोरी जी। चोरी 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 मत देखो जी भंवर जी, हमको निगोड़ी शर्म आए रे, हो भरम जाए रे मोरी। ये जो ऐतिहासिक फिल्में होती है ना गबरू जवान जी, इन्हें देखना कितना आनंददायक होता है ना। इससे हम बहुत बार तो अपने इतिहास की बातों को भी जान लेते हैं, क्योंकि फिल्मों में बहुत सारे हिस्से जो होते हैं ना वो ऐतिहासिक ही और सच जोड़े गए होते हैं। तो ये तो जानकारी मिलती ही मिलती है, और इसके साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो कि गीत और संगीत से जुड़ी हुई हैं, कलाकारों की जानकारियां हमें मिलती रहती हैं। तो हम जब ये गाना सुनवाते हैं तो हम अपने साथियों को रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो इन सारी फिल्मों को जरूर
जरूर एक छोटे छोटे दृश्य भी अगर आपको देखने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा। और अगर हमारे साथियों के कितनी पास मेहनत की जाती थी, सबसे आपको ये रिक्वेस्ट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता चलेगा फिल्मों को देख के कि कितना मेहनत करते थे कलाकार। जी हाँ, और इस तरह की अगर कोई जानकारी, कोई ऐसी अच्छी फिल्म पुरानी अगर हमारे साथियों के जहन में है तो वो भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं। जुड़ी जानकारी भी है तो वो भी बताएं। हाँ बिल्कुल बताएंगे, और हम भी अपना जो है जनरल नॉलेज फिल्मों के लिए पुरानी फिल्मों के साथ साथ में बढ़ाएंगे। धक धक जिया करे धक धक, अखियां हमारी अटक जाए रे, हो भटक जाए रे मोरी। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। और अब बात करते हैं जॉय मुखर्जी जी की। जॉय मुखर्जी का भी जन्म आज के तारीख में 1939 को झांसी में हुआ था, और 9 मार्च 2012 को वो हमसे जुदा हो गए थे। और सबको पता है, बहुत सारे साथियों को पता होगा, नई जनरेशन को भी पता होगा, क्योंकि काजोल की फिल्में देखते होंगे तो उससे जुड़े जो फैमिली के लोग होते हैं ना, उनके बारे में तो लोग जान ही जाते हैं। फिल्मों के आकर्षण अभिनेताओं में से एक थे ये, लंबे चौड़े से गबरू जवान तुम्हारी तरह। बिल्कुल। और इनके बारे, उनकी जो फिल्में थी खास हम बता देते हैं। एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल आया हो, लव इन टोक्यो, और शागिर्द के जो गुरु थे वो तो कोई भूल ही नहीं सकता है इन्हें। और बताया जाता है कि वो अशोक कुमार के भांजे थे। हाँ, शशिधर मुखर्जी इतने बड़े फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके पुत्र थे सरिता जी। और पिता तो भाई इनके पास अचानक से चले गए थे कि फिल्म करोगे, और कहते हैं जी जब ये पहली फिल्म का अपना प्रीव्यू देखने के लिए गए थे ना थिएटर में, वहां से भाग के चले आए थे। कहते इतना बेकार सा आदमी, इतनी बेकार सी एक्टिंग। और ये सिलसिला चलता रहा सरिता, और सबने सराहा है और उनकी एक्टिंग को, और बहुत मजा भी लिया है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में आए, जैसे तुमने नाम लिया, और याद कर रहे थे। निर्देशन भी किया था उन्होंने कुछ फिल्मों का। फिल्म हमसाया का निर्देशन उन्होंने किया था, और कुछ और भी फिल्में हैं, जैसे हमसाया के बाद राजेश खन्ना और जिन्ना तमान को लेकर उन्होंने छैला बाबू जो फिल्म हुई थी ना, उसे भी निर्देशित किया था। महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। लहरा क्या है? तो ये गाना तूने मेरे लिए चुना होगा, बताइए। सारे गाने तुम्हारे लिए चुनता हूं। दिल से लहरा क्या, मतलब नागिन की तरह लहरा क्या, और आंखों से दिल में समा जाए। यही। और सरिता, अब हम क्या कहते हैं, नमन कर लेते हैं नक्श लियालपुरी जी को, जिनका असली नाम था जसवंत राय शर्मा। आज के दिन उनका जन्म हुआ था 24 फरवरी सन 1928 को। हमने इनके बारे में चर्चा की थी जब जो है ना हमसे जुदा हुए थे, जिस दिन 22 जनवरी को सरिता। तो हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा श्रीदेवी जी भी आज के दिन हमसे जुदा हो गई थी सरिता 2018 में। इनका नाम था श्री अम्मा यंगरयप्पन। 13 अगस्त 1963 में इनका जन्म हुआ था। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों के अलावा हिंदी में तो इन्होंने काम किया ही है। 16 सावन फिल्म थी, 1979 में आई थी, जिसमें इन्होंने काम किया था सबसे पहली बार हिंदी सिनेमा में। और 2013 में श्रीदेवी को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। इसके अलावा बहुत सारे सम्मान इनको मिले थे। और संजय लीला भंसाली जी का भी आज जन्मदिन है। भाई वो आपको मालूम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इन्होंने खामोशी द म्यूजिकल सन 1996 में फिल्म आई थी, उससे डेब्यू किया था। और हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ब्लैक, सांवरिया, गुजारिश, गलियों की रासलीला, रामलीला, इनकी कुछ मुख्य फिल्में, नेशनल अवार्ड इनको बहुत सारे मिल चुके हैं।